पिछले 10 साल में डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। चाहे रेवाड़ी एम्स की सौगात देना हो या फिर आयुष्मान कार्ड योजना, डबल इंजन सरकार में प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा कैसे बदला है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। किसी भी देश या प्रदेश के लिए सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत होती है स्वास्थ्य। अगर किसी देश या प्रदेश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। इसी कड़ी में हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने डंके की चोट पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं। चाहे हरियाणा को एम्स की सौगात देनी हो या फिर आयुष्मान कार्ड योजना, सरकार की इन सराहनीय कदमों से प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा में जनता के लिए हेल्थ को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान बनाई जा सके। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू की गई थी। अब योजना को और भी अधिक प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए इसमें कुछ सामान्य बदलाव किए गए हैं, जिसमें इसका नाम बदलकर निरोगी हरियाणा योजना रखा गया। गरीब परिवारों को सुलभ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर हरियाणा सरकार के सबसे बड़े कदमों में से एक है आयुष्मान कार्ड योजना। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना का तोहफा देश के अंत्योदय परिवारों को दिया गया, लेकिन क्लेम का भुगतान सबसे पहले करने वाला राज्य हरियाणा बना। साल 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुई। कैंसर हो या हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी, इस योजना के साथ 2200 से ज्यादा बीमारियों का इलाज सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त किया गया। आयुष्मान भारत योजना क्या है? 15 अगस्त 2018 को योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। 23 सितंबर 2018 को रांची से योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। फ्री स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने वाली कैशलेस और पेपरलेस योजना है। सरकार और चयनित निजी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा। अंत्योदय परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान योजना में 1393 स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड योजना में 1354 सहायता कार्यक्रम शामिल हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना ने लाखों अंत्योदय परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए चिरायु योजना से प्रदेश के एक बड़े वर्ग को जोड़कर कीर्तिमान रचा। हरियाणा के 556 अस्पतालों को इस योजना में सूचीबद्ध किया गया। इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। हरियाणा सरकार के कदम। क्लेम का भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। साल 2021 में हरियाणा को NHA से मिला प्रशंसा पत्र। हरियाणा में आय सीमा 1,80,000 रुपए सालाना। नवंबर 2022 में चिरायु योजना से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। 1500 रुपए सालाना योगदान पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 2024 और 2025 के बजट में 3 लाख से 6 लाख रुपए सालाना आय वालों को भी इसमें जोड़ा गया। हरियाणा में 15,51,798 परिवार आयुष्मान योजना से कवर। 9 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ। चिरायु योजना के तहत 1,17,00,000 लोग कवर। योजना के तहत हरियाणा में 1,196 अस्पताल सूचीबद्ध। 695 निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का इलाज। 501 सरकारी अस्पताल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध। 11,80,000 लोगों को चिरायु योजना का लाभ।
लाभार्थियों के इलाज के लिए 1495 करोड़ का क्लेम दिया गया। साल 2024-25 के बजट में हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार किया। योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों के साथ उन लोगों तक भी पहुंचाया गया जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है। बस वो लोग 4000 रुपए का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कि परिवार में जो भी कोई हमारा प्यारा है, आखिर परिवार का सदस्य सबको प्यारा होता है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। और जब वो देखने को मिलती है तब मन में वेदना होती है। जो भी कोई व्यक्ति जिसका समाज के प्रति संवेदना है, मन में थोड़ी भी, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा होती है। अब ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने समझी थी तो उन्होंने करोड़ों परिवारों को उस समय कार्ड दिए, लेकिन जहां कमी महसूस हो रही है उसमें हमने प्रदेश के नाते से इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को, इसका विस्तार किया है। और इस विस्तार के अंदर इस योजना का जो नाम रखा है हमने, वो भी चिरायु हरियाणा। इसी के साथ चिरायु योजना के दायरे को बढ़ाकर 6 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वर्ग को भी 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा दी गई। 6 लाख से अधिक वाले परिवारों को 5000 रुपए के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इसका लाभ ऐसे परिवार ले सकते हैं। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ सीधा अंत्योदय परिवारों को मिल रहा है। मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरे पिताजी को गदूदों की परेशानी थी। मैं डॉक्टर साहब के पास लेकर के आया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको गदूद की परेशानी है और इनका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जांच करवाई, मुफ्त जांच हुई, मुफ्त ऑपरेशन हुआ और जो भी है यहाँ देखभाल अच्छे से हो रही है डॉक्टर साहब ने की सलाह में। और जी हमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी पैसा हमसे दवाइयों का नहीं लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से जो स्कीम चलाई गई है उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सिस्टर को पित्त की थैली में पथरी थी, हम यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आए, उन्होंने जांच करी और ऑपरेशन के लिए बोला। और जो भारत सरकार ने जो स्कीम चलाई आयुष्मान भारत, उससे हमारी सारे टेस्ट वगैरह, अपनी मेडिसिन और सारा कुछ मुफ्त हुआ है। और इसके लिए हम भारत सरकार का जो बहुत बहुत दिल से आभारी हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे पिताजी के गदूद बड़े हुए थे, फ्रेंसी नाम है उनका, और उनका ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने जांच करी, उनको ऑपरेशन कराया था। तो हमने सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है जो उनके फ्री ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर साहब ने फ्री ऑपरेशन करा है। तो इसलिए हम जो सरकार ने योजना चला रखी है, हम उनको कटर सरकार को धन्यवाद करते हैं। पित्त की थैली में पथरी साहब हमारी और मेरा नाम नवल है जी। और बढ़िया देखभाल है भैया, खूब और बात की कोई कमी नहीं, कोई पैसा धेरा नहीं ले जा रहा हम तक। हाँ जी, मुफ्त इलाज है। देखभाल किस तरीका से हो रही है? बढ़िया हो रही है, एकदम फ्रेश देखभाल है जी, कोई कमी नहीं। का बात है, हम हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हैं और खुद बढ़िया काम है रहा, कोई देखभाल का पैसा देना नहीं, मुफ्त इलाज है हमारा के लिए। यहाँ मेरा इलाज हो रहा है, कोई जांच का पैसा नहीं, कोई कुछ का पैसा नहीं। हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान कार्ड की तरफ से हमारा इलाज हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। मेरे पित्त की थैली में पथरी थी, उसके लिए। तो आपका यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है? जी। किसके तहत आपका मुफ्त इलाज हो रहा है? आयुष्मान कार्ड की वजह से यहाँ मुफ्त इलाज है। मोदी सरकार द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसके तहत। सर जी, हरियाणा सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, वो गरीबों की मदद हो रही है, फ्री में इलाज हो रहा है और आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, कोई खर्चा नहीं है।
डॉक्टर यहाँ सारे स्टाफ अच्छा है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम होता लिया कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं लिया, अच्छा काम हो रहा। और निरपित की थैली को हो गया ऑपरेशन, फिर इलाज हुआ सरकारी हॉस्पिटल में, सरकार बढ़िया कर रही है। पित्त की थैली में पथरी थी और निरोगी हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है। ये जो है बहुत अच्छी स्कीम है और फ्री इलाज हो रहा है, इसका सुविधा अच्छी मिल रही है। एक अपेंडिक्स थी, मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ है, सारी सुविधाएं मेरे को अच्छी मिल रही है। कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। बस हुआ अच्छे से इलाज हुआ, खूब बढ़िया ऑपरेशन, सफाई भी है ये, और प्राइवेट में भी सरकारी में भी फ्री इलाज हो रहा है। अच्छा काम कर रही है सरकार, बढ़िया हॉस्पिटल है, इसमें अच्छा सुविधा मिल रही है और कोई पैसे नहीं लिया गया? नहीं, अभी तक कोई पैसे कोई नहीं। ये हमारा आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, खूब बढ़िया सुविधा मिल रही है हमको। अपना जो भी जिसका भी आयुष्मान योजना में तहत कार्ड वगैरह बना होता है उसमें 5 लाख का बीमा होता है और उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और जो भी अपने हम तो ये सुझाव करना चाहेंगे मोस्टली लोगों को अपना इस योजना के तहत अपना बीमा वगैरह करवाना चाहिए और इस योजना का फायदा उठाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की योजना ऐसी है सर, ये सरकार की तरफ से इंश्योरेंस दिया जा रहा है, गरीबों को लाभ मिलता है। इसमें 5 लाख का बीमा मिलता है, वो अपना इलाज करवाते हैं। जो भी उनको इलाज करवाना है प्राइवेट सरकारी में दोनों जगह इनका लाभ मिलता है। और जिनका नाम आया होता है आयुष्मान में उनका कार्ड बनाया जाते हैं। कार्ड बनाने पे उनको 5 लाख तक का बीमा प्लस जो भी मतलब इलाज अपना क्या कहते हैं दवाइयाँ, एक्सरे सब उसी कार्ड में उनको दिया जाता है 5 लाख के अंदर। ये कहना गलत नहीं होगा कि आयुष्मान भारत योजना लाखों अंत्योदय परिवारों के बीमारियों पर खर्चे होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। वहीं निरोगी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित एक जनहितकारी योजना है। योजना के तहत राज्य में रहने वाले नागरिकों को मुफ्त में मेडिकल चेकअप उनका करवाया जाता है ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी निकले तो उसका इलाज निःशुल्क किया जा सके। योजना के माध्यम से सरकार लोगों का स्वास्थ्य संबंधी डेटा भी इकट्ठा कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भविष्य में जो योजनाएं बनाई जानी है स्वास्थ्य संबंधित उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सके। निरोगी हरियाणा योजना। निरोगी हरियाणा योजना की विभिन्न चरणों में शुरुआत हुई। पहले फेज में 24,75,000 से ज्यादा परिवारों की जांच हुई। अंत्योदय परिवारों के 98 लाख से ज्यादा सदस्यों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरे चरण में राज्य के अन्य लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच। योजना के तहत हरियाणा के सभी लोगों का मुफ्त में चेकअप करना, सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं। योजना के तहत हरियाणा वासियों को मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। सभी आवश्यक बीमारियों के टेस्ट निःशुल्क होंगे। इसी के साथ डबल इंजन सरकार की ओर से हरियाणा को दिया गया 22वां एम्स का तोहफा एक सराहनीय कदम है। रेवाड़ी के माजरा गांव में बनने जा रहा एम्स न केवल हरियाणा की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेगा और उन्हें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। तभी विकसित होगा जब यहाँ बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। इसमें रेवाड़ी एम्स है, एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो ताकि बच्चों को अपने ही राज्य के अपने जिले में उच्च मेडिकल शिक्षा मिले। रेवाड़ी में 203 एकड़ में एम्स निर्मित हो रहा है और इस पर 1,650 रुपए की लागत आएगी। इसमें 720 बिस्तरों का अस्पताल, 100 सीट क्षमता का मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों के साथ आयुष ब्लॉक होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित ये एम्स हरियाणा के लोगों को व्यापक गुणवत्ता और समग्र देखभाल की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। रेवाड़ी एम्स की खासियत, देश का 22वां एम्स 210 एकड़ में होगा निर्माण। परियोजना पर खर्च होंगे 1,650 करोड़। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 750 बिस्तर का हॉस्पिटल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, एम्स में बनेगा नर्सिंग कॉलेज,
25 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की ओपीडी भी होगी उपलब्ध। 1500 व्यक्तियों को हर दिन ओपीडी में देखने की सुविधाएं होंगी। आज के युग में व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शरीर की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमको और चिकित्सा पद्धति पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जितने डॉक्टर्स हमको चाहिए, आज उतने डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, एक घोषणा की थी कि डॉक्टर्स की कमी है। केवल 700 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का दाखिला होता था। हमने एक एक करके बढ़ाना शुरू किया। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप लोगों की शुभकामनाओं से आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उस समय 700 सीटें थी, आज 2185 सीटों के ऊपर और एडमिशन होता है। 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, जिस दिन ये सब मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे तो जहां 700 की संख्या 2014 में थी, आने वाले 3-4 साल के अंदर ये संख्या 2500 होने वाली है, 5 गुना संख्या होने वाली है। और जिस दिन इतने डॉक्टर्स हमको उपलब्ध होंगे, साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कॉलेजेस, इनका भी संख्या बढ़ रही है ताकि एक सर्विंग स्टाफ उसके अंदर और ज्यादा उपलब्ध हो। अब ये विषय है कि व्यक्ति बीमार होता है, इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। ये एक पहलू है मित्रों, भाई बहनों, कि वो सेवा कर सके। अब ये विषय है कि व्यक्ति बीमार होता है, इलाज के लिए डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। ये एक पहलू है मित्रों, भाई बहनों। मैं यहां एक नई दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूं। व्यक्ति बीमार होता है, किन्हीं किन्हीं कारणों से होता है। उसका खान पान ठीक नहीं रहा, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई हेरिडेटरी कोई बीमारी है वो आ गई, उसका खान पान ठीक नहीं है, उसकी आदतें ठीक नहीं है, व्यक्ति बीमारी की तरफ बढ़ता है। एक पहलू इसका ये है, ये तो बीमार होकर के स्वस्थ बनना है, लेकिन क्या हम ये प्रयत्न नहीं कर सकते कि हम आजीवन स्वस्थ रहें? बनने की बात तो तब आएगी जब बीमार होंगे। अरे बीमार ही क्यों होते हैं? हम जीवन में बीमार न हो, इस ओर भी चलना शुरू करना पड़ेगा। और उसको चलने के लिए एक नई विधि, हमारा इतिहास भरा हुआ इन बातों से कि हमारे शरीर को बीमारी न लगे। घर में दादी, नानी, परिवार के सब लोग ये चिंता करते थे, हमारे वैद्य चिंता करते थे, हमारे ऐसे ऐसे चिकित्सा पद्धति के जो व्याख्यान उस समय मिलते थे, उसमें शरीर कैसे ठीक रखा जाए। प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं, चाइना के अंदर जब किसी वैद्य को नौकरी दी जाती थी, उसको एक मोहल्ला दिया जाता था और कहा जाता था कि आपको नौकरी तो पैसा पूरा मिलेगा, लेकिन इस मोहल्ले में साल के अंदर कितने लोग बीमार होते हैं, उतना पैसा काट लिया जाएगा। अर्थ ये, हर किसी को स्वस्थ रखना ये उसकी जिम्मेवारी होती थी। आज हमें भी स्वस्थ रहने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी विधि हमने शुरू की है, एक एक करके। क्या हमारा खान पान ठीक हो, हमारा शरीर खेल की तरफ आगे बढ़े, योग की तरफ आगे बढ़े, हमारी आदतें ये ठीक हो, हमारी दिनचर्या ये ठीक हो। आप प्रारंभ से ऐसा कर लीजिए। मैं समझता हूं आज जितने लोग बीमार होते हैं, इससे आधे भी नहीं होंगे। हम बीमार न हो, उधर आगे बढ़े। अगर बीमार नहीं होंगे, हमें मानसिक कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, हमारा पैसा खर्च नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, काम ज्यादा करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए भी मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने योग जैसी शिक्षा को, देश की जो एक संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको दुनिया में 21 जून को अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ख्याति दिलाई। तो इस प्रकार की, अरे बैठने दो भाई, बैठने दो। कार्यक्रम को, इसको सफल करने के लिए आए, बैठ जाइए। अगर हम स्वस्थ रहने की पद्धति जो आयुर्वेद के नाते से एक लंबी आयु के लिए बहुत आवश्यक होती है, उस ओर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार इसमें बहुत काम कर रही है। हमने गांव-गांव में योग व्यायामशालाएं खोली हैं।
उन योग व्यायामशालाओं के साथ साथ हम एक वेलनेस सेंटर्स की कल्पना कर रहे हैं कि उस वेलनेस सेंटर के अंदर आयुर्वेद की दवाई हमको मिले, एक वहां आयुर्वेद का डाइटिशियन बैठे जो गांव के हर व्यक्ति को बता सके कि क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारी दिनचर्या ठीक हो, हमारी आदतें ठीक हो। बहुत से लोग खाने पीने में ध्यान नहीं रखते और जो अनाप शनाप जो आता अंदर ठोकते जाते हैं, बाद में बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहना और स्वस्थ बनना, इन दोनों में अंतर है। अभी तो हम अस्पतालों का उपयोग करके स्वस्थ बनने की ओर जाते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को, आदतों को, अपने शारीरिक व्यायाम को करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स में 720 बेड स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज, 30 बिस्तरों वाला एक आयुष ब्लॉक, संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए छात्रावास और एक गेस्ट हाउस होगा। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स की 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी में पेशेंट केयर सर्विस शामिल हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी शामिल हैं। इसमें 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं और एक ब्लड बैंक भी होगा। प्रस्तावित एम्स में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों की सभी शाखाओं में कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं एक ही स्थान पर लाई जा सकें। एम्स में रेवाड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। सुपर स्पेशलिटी में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल एजुकेशन प्रदान करेगा और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा और आसपास के राज्यों जैसे कि राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी रेवाड़ी एम्स में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से बहुत लाभ मिलेगा। बीते 10 साल में सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए ये बड़े कदम आने वाले अंत्योदय परिवारों के लिए बड़ा तोहफा है। अब हरियाणा का हर परिवार चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। तो प्रदेश के मेडिकल छात्रों को बहुत जल्द उच्च स्तर की शिक्षा अपने ही राज्य में मिलने लगेगी। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।